नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 30 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which state did the central government plan to create strategic petroleum reserves in salt caves? तो नमक की गुफाओं में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना किस राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई? तो आप सभी ने आंसर राजस्थान दिया था और राजस्थान ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया secured approval to set up second हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? तो भारत ने किस देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति दी है? आंसर होगा ये नेपाल में मिली है। कहाँ? नेपाल में। नेपाल में भारत ने हाइड्रो पावर ऑलरेडी एक सेटअप किया हुआ है, अब दूसरा यहाँ पर सेटअप करने की अलाउंस मिल चुकी है नेपाल के द्वारा। भारत सतलुज जल विद्युत निगम के माध्यम से, निगम लिमिटेड के माध्यम से सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंट्री नेपाल में सेटअप करेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल के जो चेयर्ड प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल, उनके द्वारा ये अप्रूवल दिया गया। ध्यान रखेंगे, इससे लगभग 700 मेगावाट या फिर आप 670 मेगावाट के आसपास कह सकते हैं कि अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से जो एनर्जी है वो नेपाल को प्राप्त होगी। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर हम अपने इंटरनेशनली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, आयरलैंड जो कि एल्कोहल हेल्थ वार्निंग एंड उसको रोकने के लिए, अल्कोहल को रोकने के लिए लीडिंग ग्लोबल एफर्ट वाला कंट्री बना है। इजराइल ने IIT मद्रास के साथ मिलकर वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर को सेटअप करने की घोषणा की है। भारत क्वाड समिट को 2024 में होस्ट करेगा। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA आते हैं। पहली चाइना सेंट्रल एशिया समिट, इसको चाइना में ऑर्गेनाइज कराया गया। UAE की शारजाह पुलिस ने ट्रैफिक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था स्टे इन योर लेन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका ने होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम की कैटेगरी से हटा दिया है और ऐसा भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कर चुका है। सेम सेक्स मैरिज पर भारत की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, आपने अभी रिसेंटली में सुना होगा। US और मेक्सिको ने इमिग्रेशन पॉलिसी जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं उनके लिए बनाई है। ऑपरेशन कावेरी भारत के द्वारा अपने सिटीजन्स को सूडान से निकालने के लिए चलाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये बताया गया कि भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका बना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, होम विंस मोनाको ग्रैंड पिक्स 2023? तो मोनाको ग्रैंड पिक्स, मोनाको की कारों की रेस को किसके द्वारा जीत लिया गया? तो इस साल की लगातार, मतलब आप कह सकते हैं इस साल की चौथी जीत इन्होंने की है, लगातार नहीं है, एक एक के गैप में है। मैक्स वर्स्टप्पन, ये इस बार रेडबुल जो ब्रांड की कारें हैं उनके ड्राइवरों ने सारी अभी कारों की रेस जीती है इस साल की, और रेडबुल ही मैक्स वर्स्टप्पन भी चलाते हैं। ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो बहरेन ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स जिसको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता, मियामी ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता और मोनाको ग्रैंड पिक्स भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया। 4 इस साल की कारों की रेस अभी तक ये जीत चुके हैं। और सऊदी अरेबियन ग्रैंड पिक्स और अजरबैजान ग्रैंड पिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता। ये रेडबुल चलाते हैं और मेक्सिको से ये बिलोंग करते हैं। ठीक, याद रखिएगा, नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं।
नीदरलैंड यूरोप में नॉर्थ वेस्टर्न साइड लोकेटेड एक कंट्री है। कैपिटल इसकी अम्स्टर्डम है। लैंग्वेज इसकी डच है। एम्परर विलियम अलेक्जेंडर है। प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप अपनी कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं अक्टूबर से अप्रैल तक का, जिसमें करंट अफेयर कवर हो, जिससे कि आपका जून और जुलाई के आसपास जो भी एग्ज़ाम हो उसको टैकल कर पाएँ, तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हिंदी और इंग्लिश भाषा में अवेलेबल है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। और ये है ईमेल आईडी। अगर डाउनलोड करने में, पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें अपनी मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हुज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा ये श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये कर्नाटका बैंक की बात की जाए तो 1924 को इसको फाउंड किया गया। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका में ही जो मंगलूर एक जगह है वहाँ पर अवेलेबल है। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, लिंडा यकरीनो सीईओ बनी है ट्विटर की। गुस्सी एक ब्रांड है, एक ग्लोबल फैशनेबल ब्रांड है। आलिया भट्ट इसकी पहली ग्लोबल एम्बेसडर भारत से बनी है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ये इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बने हैं। महावीर सिंह फोगाट ये MMA1 फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनाए गए। संदीप सिंह ये मिलिट्री एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीट बने हैं। तरलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं हाई कोर्ट में। सुधा शिवा कुमार ये 40 नंबर के प्रेसिडेंट बनी है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की। टीवी सोमनाथन हेड बने हैं पैनल में। किस पैनल के? तो पेंशन स्कीम की एक पैनल है, उसके ये हेड बनाए गए। मनमीत के नंदा एमडी और सीईओ बने हैं इन्वेस्ट इंडिया के। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा ये 29 मई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपर इंटरनेशनल डे। ठीक, यहाँ पर इस डे को 2002 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया और इसकी थीम पीस बिगिन विद मी रखी गई है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 57th नंबर का किसको मिला है? आंसर होगा दामोदर मौजो को। क्या? दामोदर मौजो को यहाँ पर ये पुरस्कार मिला। ध्यान रखेंगे ये कोंकणी भाषा जो कि गोवा में प्रचलित है उसके राइटर हैं और इनको 57th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है जो कि हाईएस्ट ऑनर है लिटरेरी की फील्ड में। कोंकणी लैंग्वेज के ये बेहतरीन राइटर हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा अगर बात करें तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1983 में मिला और ज्ञानपीठ अवार्ड जो कोंकणी भाषा में है वो 2008 के बाद किसी दूसरे पर्सन को मिला है, दामोदर मौजो को। 2008 में रविंद्र कलेकर इनको भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला गोवा की भाषा के लिए। अगर बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की तो 1966 में पहले पर्सन बने जिनको ये अवार्ड मिला शंकर कुरूप सिंह, याद रखिएगा। और इस अवार्ड को 1961 में इस्टेब्लिश किया गया। पहली वुमेन रिसिपिएंट इसकी कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी इनकी पहली महिला रिसिपिएंट थी। अब गोवा की बात हुई है तो गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है भारत का। इसको 1987 में स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया। कैपिटल पणजी। एनिमल यहाँ का गौर है। बर्ड येलो ट्रॉटेड बुलबुल है। ट्री टर्मिनली
नेलिया एलिप्टिका यहाँ का ऑफिशियल ट्री है। राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड द G20 हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन हाइड्रोजन। तो किस देश ने हाइड्रोजन पर G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत प्रस्तावित किया है। हाइड्रोजन के यूज़ को यहाँ पर प्रमोशन करने की कोशिश की जा रही है और भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और भारत ने ही हाइड्रोजन पर G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत या प्रिंसिपल्स को प्रपोज किया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, भारत इसका मेंबर है, ध्यान रखिएगा। भारत का मेन स्टैंड है कि एनवायरनमेंट को ग्रीन, क्लीन और लो कार्बन वाला बनाया जा सके, जिससे हाइड्रोजन एक मददगार साबित हो सकता है, इसीलिए इसको प्रचार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस। अब यहाँ से आपके लिए पार्लियामेंट्स के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो सभी के सभी लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से और कुछ वन लाइनर के माध्यम से कवर कर दूंगा। तो हु इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कोई और अगर करता तो सिंपल सी बात है, 20 से अधिक जो पार्टियां हैं उन्होंने बायकॉट किया है इसका, वो नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर जी ने किया। ये इस प्रकार का हमारा तिकोनी शेप का नया संसद भवन है। विस्टा प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको डेवलप किया गया। इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया। तो विमल पटेल के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया, लिख लीजिएगा इनका नाम। प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया 28 मई 2023 को, ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो फाउंडेशन स्टोन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को रखा था। इनॉग्रेशन 28 मई 2023 को हुआ है। यहाँ पर कॉस्ट इसका स्टार्टिंग में लगाया जा रहा था कि 861.9 करोड़ रुपीस लग जाएगा। टाटा के द्वारा इसको डेवलप किया गया, लेकिन कॉस्ट इंक्रीज़ करके 971 करोड़ रुपीस हो गया। अब यहाँ पर बात करें विमल पटेल के बारे में, आप समझ ही चुके होंगे, टाटा के द्वारा इसको डेवलप किया गया। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड प्रधानमंत्री मोदी इंस्टॉल संगोल इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो पीएम मोदी ने नए संसद भवन में किस स्थान पर संगोल स्थापित किया है। आंसर होगा ये स्पीकर जो लोकसभा के हैं उनकी चेयर के पास इसको स्थापित किया गया। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये आप संगोल देख सकते हैं। ये जब चोल के राजा थे, अपनी कुर्सी जब उनको सत्ता स्थानांतरण करना होता था तो इसके माध्यम से ही सत्ता का स्थानांतरण किया जाता था। याद रखिएगा, तमिलनाडु में इसको ये पाया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया। संसद भवन की स्पीकर जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनकी चेयर में इसको सेटअप किया गया। याद रखिएगा, अपर पार्ट रिप्रेजेंट करता है नंदी का फेस जो संगोल है और ये गोल्ड से बना हुआ है। ये चोला एम्पायर के समय पर बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अगला क्वेश्चन, नेम द गेट ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो नए संसद भवन के द्वार का नाम बताएं। पिछली जो संसद भवन थी उससे कंपेयर भी यहाँ पर आपको करा दूंगा। 12 पिछली संसद भवन में गेट थे, लेकिन इसमें 3 गेट हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्मा द्वार। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर सही होगा। नई पार्लियामेंट इसके 3 गेट हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर इसकी बात करें, लोकसभा जो चैम्बर है इसमें इसकी थीम क्या है। तो पीकॉक इसकी थीम है जो कि हमारा नेशनल बर्ड है। और राज्यसभा के चैम्बर की थीम क्या है, लोटस इसकी थीम है। नेशनल एम्बलम अशोका आइकॉन भी इसकी छत पर इस्टेब्लिश किया गया है। इसकी टोटल हाइट 9500 है और टोटल अगर इसकी बात करें वेट में तो 9500 किलोग्राम का है और हाइट इसकी 6.5 मीटर है। जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है वो, नए और पुराने जो पार्लियामेंट हाउस है उनमें अगर कंपेयर करें तो एरिया वाइज अब का बहुत बड़ा है, 64,500 स्क्वायर मीटर है पहला, 24
1281 स्क्वायर मीटर था। शेप अब की ट्रायंगुलर है, पहले की स्फेरिकल थी। सीट की कैपेसिटी 1272 है, पहले की 780 थी। जॉइंट सिटिंग लोकसभा चैम्बर में होगी, पहले सेंट्रल हॉल में होती थी। बिल्डिंग स्टाइल स्टेट ऑफ आर्ट है। कॉलोनियल एरा पर कंस्ट्रक्शन हुआ था ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का। आर्किटेक्ट विमल पटेल है, पहले के एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकार थे। सेफ्टी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है ये जो अब नई बिल्डिंग बनी है, और पहली अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फॉर सिस्मिक जोन 2 के माध्यम से बनाई गई है, और अब जोन 5 के माध्यम से इसे बनाया गया है। नेम ऑफ द गेट्स ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्मा द्वार, और पहले के 12 एंट्रेंस थे, 12 गेट थे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो श्री रामचरितमानस became the longest song in the world. Which singer create record? तो जगदीश पिल्लई आंसर सही। Where is the inauguration of खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022? लखनऊ आंसर सही। The world first greenhouse monitoring initiative has been approved by the Congress of which international organization? तो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू? 27 मई आंसर सही। व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? तो विकसित भारत @2047। रोल ऑफ टीम इंडिया आंसर था। विच स्टेट डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान टू क्रिएट स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इन सॉल्ट केव्स? तो राजस्थान आंसर सही। यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की कोशिश की जाएगी सॉल्ट केव्स में। अमेरिका डिड नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया? तो बांग्लादेश आंसर सही। व्हाट इज द पर्पस ऑफ समर्थ कैंपेन विच वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? तो डिजिटल एजुकेशन इन ग्राम पंचायत इसका टारगेट है। विच कंट्री पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेड इंडियाज इंक्लूजन इन नाटो प्लस? तो नाटो प्लस को यूएसए की पार्लियामेंट कमेटी ने रिकमेंड किया है भारत को। आज के क्विज की बात करें तो हुम विन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को 2023 की किसके द्वारा जीत लिया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।